हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 7 से हिंदी काव्य से संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति का पार्ट 2। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं बापू के प्रति का पार्ट 2। पार्ट 2 की पहली पंक्ति है, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित युक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाशविक शक्ति के कारागार में कैद होकर ब्राही पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम से घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा, अर्थात तुमने कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण माना। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। अगली पंक्ति है, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा ह्लाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। इसकी व्याख्या है, कवि गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कहता है कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति की बल्कि कर्म में जुड़े रहने की सीख दी। अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासनाजन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजयमान कर दिया। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं का रंग भर दिया। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में
रत रहने का संदेश भी दिया। तीसरी पंक्ति है, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है, हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वह बंदीगृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। जिस प्रकार कंस के शासन में पद और शक्ति के घमंड में कठोर पहरेदार जेल की रक्षा कर रहे थे, उसके बावजूद देवकी ने बंदीगृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया, भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों झुकने के लिए विवश कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा। आखिरी पंक्ति है, कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तो मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नृत्यम जयति सत्य माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कवि कहता है, हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र कैद थी। यहाँ के लोग धर्म जाति शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत से बंधनों से जकड़े हुए थे। यहाँ की धरती भाषावाद जैसे कई आधारों पर बंटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक होकर प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए उद्धारक बनकर आने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया है कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे वाले हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। सत्य और शाश्वत है, असत्य की नहीं, वरन सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। अतः डर को त्याग दो, ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष बापू तुम्हें प्रणाम। तो ये था सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति का पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।